नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। आप सभी को अपनी YouTube चैनल सोशल लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के संबंध में। दोस्तों, बिहार के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को चौथी चरण में चुनाव होने वाला है। दोस्तों, इस क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से अशोक महतो की पत्नी प्रत्याशी बनी है। दोस्तों, अशोक महतो पिछले वर्ष ही जेल की 17 वर्ष की सजा काटकर रिहा हुए हैं। उन्हें 2023 में रिहा किया गया है और इस तरह से वह किसी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी कि उन्हें किसी तरह का चुनाव लड़ने के लिए 6 वर्ष की पाबंदी लगी रहती है। यानी कि वह जेल की सजा काट कर आए हैं, इसलिए वह 6 वर्ष के बाद ही किसी तरह का कोई चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह उन्होंने चुनाव पर पाबंदी लगने से उन्होंने अपने पत्नी को चुनाव में खड़ा किए हैं। दोस्तों, इन्होंने कुछ ही दिनों पहले शादी किए हैं और इस तरह अपनी पत्नी को मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रत्याशी बनाए हैं। दोस्तों, इनके विपक्ष में जनता दल यूनाइटेड की ओर से ललन सिंह प्रत्याशी बने हुए हैं, जो कि भूमिहार जाति से संबंध रखते हैं और इस क्षेत्र में भूमिहार की मत सबसे अधिक है और इस क्षेत्र में 2009 से ही भूमिहार प्रत्याशी ही चुनाव को जीतते आ रहे हैं। दोस्तों, लालू यादव ने इस तरह के समीकरण को इस वक्त की चुनाव में उन्होंने बदल दिए हैं, क्योंकि इन्होंने अशोक महतो को चुनाव में खड़ा कर उन्होंने महतो समाज की पूरे वोट तथा यादव की वोट और मुसलमान की वोट को इन्होंने एक साइड में कर लिए हैं और इनके प्रतिपक्ष में भूमिहार जाति से संबंध रखने वाले ललन सिंह प्रत्याशी बने हैं, जो कि इस समीकरण को बिल्कुल ही बदल दिए हैं। दोस्तों, लालू यादव ने अशोक महतो को उम्मीदवार बनाकर पूरे मुंगेर के क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण को ही बदल दिए हैं, क्योंकि वहां की जनता भी परेशान है और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि किन्हें प्रत्याशी चुना जाए। दोस्तों, वहां की जनता नीतीश कुमार से भी नाराज है, क्योंकि वह बार बार इस दल से उस दल में, उस दल से उस दल में छोड़कर एक साथ इधर तो एक साथ इधर रहते आ रहे हैं, जिसके कारण बहुत से क्षेत्रों में इनकी जो विश्वास है वह धीरे धीरे घटता चला जा रहा है और इस सियासी दांव में मुंगेर की जनता को और ही चिंता बनाए रखी है, क्योंकि हाल ही के दिनों में मोकामा के विधायक अनंत सिंह को रिहा कर दिया गया, यानी कि 15 दिन के पैरोल पर उन्हें छोड़ा गया है, जो यह इस समीकरण को उन्होंने बदलने का प्रयास कर रहे हैं और अनंत सिंह ने जदयू की ओर से प्रत्याशी ललन सिंह को ही अपना समर्थन दे रहे हैं और अपने जनता से भी अनुरोध कर रहे हैं, जिसके कारण मुंगेर की जनता इस चिंता में बने हुए हैं कि किन प्रत्याशी को मत दिया जाए। दोस्तों, दोनों ओर से ही बाहुबली प्रत्याशी बने हुए हैं। एक ओर से अनंत सिंह है और दूसरे ओर से अशोक महतो है। दोस्तों, इस क्षेत्र में बहुत ही दुविधा बनी हुई है कि यदि इन क्षेत्रों में चुनाव के दरमियान यदि दोनों बाहुबली एक दूसरे पर यदि शिकंजा कसना शुरू कर देते हैं तो इस क्षेत्र में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों गुटों में मारपीट की स्थिति न बन जाए और इस तरह ऐसा देखा जा रहा है कि इस क्षेत्र में कहीं अशांति भी न उत्पन्न हो सके, क्योंकि दोनों क्षेत्र में दोनों ओर से जो प्रत्याशी हैं वह बाहुबली है और दोनों बाहुबली के बीच में यानी कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की जनता यानी कि जो है वह बीच में फंसे हुए हैं कि वह अपना मत किसको दे और किसको न दे। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि यदि दोनों प्रत्याशी
इस तरह का चुनावी माहौल बनाए तो हो सके कि इस क्षेत्र में दो गुटों में झड़प भी हो सकती है, क्योंकि दोनों क्षेत्र में ही बाहुबली हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।